क्या आप जानते हैं कि बैलेंसिंग आसन यानी कि शारीरिक संतुलन आसन आपके लिए क्यों जरूरी हैं? बैलेंसिंग आसनों के माध्यम से शरीर में संतुलन व नियंत्रण बढ़ता है। यह हमारे फोकस को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमारे शरीर, मन व श्वास में अच्छा तालमेल स्थापित करके हमें जीवन के प्रति पूरी तरीके से जागरूक व सजग बनाते हैं। बैलेंसिंग आसनों के माध्यम से हम अपनी शारीरिक मुद्रा यानी कि अपनी पोस्चर को सुधारते हैं, साथ ही साथ अपनी ब्रीथ यानी कि अपनी सांसों पर कंट्रोल पाते हैं। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आइए आज करते हैं 5 बैलेंसिंग आसन। बैलेंसिंग आसन हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। बैलेंसिंग आसन हमारी बोन डेंसिटी यानी कि हड्डी को मजबूत करते हैं, साथ ही साथ यह हमारे स्टेमिना और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। पहला आसन है ताड़ासन। इसमें पहले अपने दोनों पैरों में गैप करें 8 से 10 इंच का, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और पंजों के बल आ जाएं। सामने किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और होल्ड करें 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस एक लंबी गहरी सांस। इस प्रकार ताड़ासन का अभ्यास आपको 4 से 5 बार करना है। ताड़ासन हमारी मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और बच्चों की हाइट बढ़ने में भी सहायक है। इसी के साथ यह शरीर की सारी अकड़न को दूर करता है। उत्कट आसन न केवल हमारी बैलेंसिंग को बढ़ाता है बल्कि साथ ही साथ हमारे घुटनों और थाइज को भी मजबूती देता है। यह हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन तेज करता है। सीधे समय स्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में कम से कम अपने हिप के जितना गैप करें। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और जब हाथ दोनों कान के पास आ जाएं तो धीरे धीरे श्वास निकालते हुए बॉडी को पीछे की तरफ और घुटनों को बेंड करें स्क्वाट्स की पोजीशन में। क्षमता अनुसार होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस और हाथ नीचे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें। तीसरा अभ्यास है वृक्षासन। इस प्रकार मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में गैप करें, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस। रिलैक्स हो जाएं और पूरा फोकस अपनी बॉडी पर रखें। अब एक पैर पर बैलेंस बनाने का प्रयास करें। एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए दूसरे पैर को फ्री करें और धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। इस तरीके से अपोजिट पैर की थाई के ऊपर इस तरीके से लाकर रखें। बैलेंस बनाएं। कुछ देर के लिए यहीं पर रुकें। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और ऊपर ले जाकर प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथों को जोड़ दें। कुछ देर यहीं पर रुकें। आपकी दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित रहेगी और सजगता आपकी श्वासों के प्रति। सामान्य श्वास लें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से श्वास निकालते हुए वापस आएं, हाथों को नीचे और फिर पैर को नीचे लेकर आएं। रिलैक्स करें। इस प्रकार वृक्षासन का अभ्यास दोनों पैर से करना है और एक पैर से 3 बार, यानी कि दोनों पैर से 3 6 बार आपको अभ्यास करना है। चौथा अभ्यास है वीरभद्रासन। दोनों पैरों में कम से कम 3 से 3.5 फीट का अंतर करें और अपने सामने वाले पैर को इस तरीके से घुमाएं। सामने वाला पैर 90 डिग्री पर और पीछे वाला पैर 45 डिग्री पर रहेगा। अब अपनी कमर को सामने की तरफ, नाभि सामने, आपकी नजरें सामने की तरफ हों। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास निकालते हुए घुटने को सामने से बेंड करें। क्षमता अनुसार होल्ड करें या फिर 10 की काउंटिंग पूरी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वापस आएं। अपोजिट साइड यहीं से
नाभि सामने, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस प्रकार वीरभद्रासन का अभ्यास आपको दोनों पैरों से 3-3 बार करना है और अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना है। पहले आपको 5-5 की काउंटिंग तक होल्ड करना है और जैसे धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा फिर अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अभ्यास बढ़ाएं या फिर 10 की काउंटिंग पूरी करें। 5वां अभ्यास है नटराज आसन। यह आसन भगवान शिव के नृत्य का प्रतीक है। चलिए देखते हैं। नटराज आसन के अभ्यास के लिए इस तरीके से खड़े हो जाएं, एक पैर सामने और एक पैर पीछे। अब सामने वाले पैर पर बैलेंस बनाते हुए पीछे वाले पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पीछे से इस प्रकार से पैर ना पकड़ के अंदर की तरफ से ऐसे पैर पकड़ें। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, बॉडी को क्षमता अनुसार नीचे की तरफ लेकर जाएं, पैर को ऊपर से उठाएं, सामने देखें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। वापस आएं। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। एक पैर पर बैलेंस बनाते हुए पैर को अंदर की तरफ से पकड़ें, सामने वाले हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाएं और पैर को ऊपर की तरफ उठाएं, बॉडी को नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। धीरे से वापस आएं। नटराज आसन में बैलेंस करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक पाएंगे। यह एक बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है और हमारी कमर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये थे हमारे 5 बैलेंसिंग आसन जो हमारे स्टेमिना, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार की योग संबंधी वीडियोस के लिए योग संगम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।